हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में बात करेंगे, चर्चाएं करेंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है कि आपको ये नहीं पता होता है कि आपको क्या पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किन किन चीज़ों को सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि अब अपने पास समय तो बचा नहीं है, बोर्ड एग्ज़ाम है। और मैं चाहता हूँ कि एमपी बोर्ड के समस्त चीज़ें मैं आपको बताऊँ जो एग्ज़ाम में आता है और एग्ज़ाम में किस तरह लिखना चाहिए, क्या क्या लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए और कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और साथ ही साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों को तो अपन देखेंगे ही देखेंगे, इसके साथ अपन ये भी देखना चाहते हैं कि कितने नंबर का पेपर आता है और उस नंबर में पेपर में कितने नंबर के प्रश्न आ रहे हैं और हम पूरे में से पूरा नंबर किस प्रकार से प्राप्त करें, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम उसी के बारे में बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं क्लास 12th के बारे में। क्लास 12th एमपी बोर्ड की बात हम कर रहे हैं। एमपी बोर्ड पेपर हमारा जो अभी 2024-25 में होने वाला है, इस सेशन की बात हम कर रहे हैं। चलिए डिस्कशन करते हैं। देखिए, हम सभी सब्जेक्टों के पेपर के बारे में देखेंगे और सभी सब्जेक्टों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी देखेंगे, ठीक है। साथ में कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी देखेंगे, सारी चीज़ों को देखेंगे। पर अभी हम पैटर्न समझ लेते हैं कि आखिर हमारा पेपर कितने नंबर का आने वाला है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, अभी मैं आज केवल अभी हिंदी का डिस्कशन कर रहा हूँ, है ना। किसके बारे में बात कर रहा हूँ? हिंदी के बारे में, ठीक। तो चलिए हिंदी का देखते हैं कि पेपर कितने नंबर का आता है, क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी चाहिए। देखिए, अगर हम बात करते हैं तो पूर्णांक जो है वो पेपर आता है 80 नंबर का। कितने नंबर का बेटा आता है? 80 नंबर का। बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपका पेपर आता है 80 नंबर का और 20 नंबर का प्रोजेक्ट होता है, टोटल मिलके होता है 100 नंबर। 20 नंबर का प्रोजेक्ट आपको स्कूल में दिया जाता है, शिक्षकों के द्वारा दिया जाता है। आपके कार्य व्यवहार और उनके द्वारा दिए गए प्रोजेक्ट को आप लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, उस हिसाब से टीचर के द्वारा दिया जाता है कि 20 नंबर आपके टीचर के हाथ में है। तो चलिए बात करते हैं, सब्जेक्टली टीचरों के हाथ में 20 नंबर रहता है, 80 नंबर का पेपर आएगा। अच्छा, क्वेश्चन में आता क्या क्या ये देखते हैं पहले। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के बारे में, ठीक है। तो कि ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आएगा। तो ऑब्जेक्टिव में देखिए 30 नंबर का सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आता है। सॉरी, आपके में आएगा 32 अंक का। कितने का अंक का आना है? 32 अंक का आना है क्या? ऑब्जेक्टिव आएगा। अब हम बात करते हैं 2 अंक के क्वेश्चन। तो 2 अंक के जो क्वेश्चन है वो आपके में आएंगे 10, यानी 10 दूनी कितना हुआ? 20 अंक, ठीक। 3 नंबर के जो क्वेश्चन है बेटा, 3 नंबर के आएंगे क्वेश्चन 4, तो कितना हुआ? 3 चौको 12, 12 अंक हुआ। और 4 अंक के क्वेश्चन आएंगे बेटा 4, ठीक है। कितने आएंगे? 4 ही 4 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। ये आपके पास होगा 4 चौको 16 अंक। और इस प्रकार से अंक विभाजन होके कितना हो गया? देखिए 4 6 2 8 2 10 0 हासिल 1 और 3 2 5 6 7 और 1 8, 80 अंक पूर्णतः विभाजित हो चुका। ये तो आपको समझ में आ गया कि 80 नंबर का पेपर आना है और 80 नंबर का पेपर आएगा, ठीक है। और 20 अंक स्कूल से मिलने हैं आपको प्रोजेक्ट के, जो आपको सब्जेक्टली टीचर देंगे। अब उसमें कितने नंबर का आना है? 32 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव कैसे पढ़ें हम? तो बेटा मैं ऑब्जेक्टिव के लिए आपको कुछ चीज़ें तो मैं बताऊंगा, क्लासें भी ले लूँगा, बात उसकी नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि अभी आप फिलहाल, क्योंकि अब अपने पास उतना समय नहीं बचा है, तो आप सबसे अच्छा तरीका क्या है कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर आप परीक्षा अध्ययन या परीक्षा बोध, जो भी आपके पास है, परीक्षा अध्ययन हो चाहे परीक्षा बोध हो चाहे दिग्दर्शिकाएं हो, कुछ भी हो, उनसे आप समस्त ऑब्जेक्टिव डे बाय डे मिनिमम आप 30 से 40 या 50, 30 से 50 के रेंज में प्रत्येक दिन पढ़िए ताकि कंप्लीट हो जाए। क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा नंबर आ रहे हैं आपके पास ऑब्जेक्टिव के पूछे जा रहे हैं। इसका साफ मतलब ये है कि आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। सोचिए कि अच्छा एक चीज़ और बता देते हैं, 80 नंबर का पेपर है। 80 नंबर के पेपर में आपको 28 नंबर पासिंग चाहिए। एक बात और, अगर आप प्रोजेक्ट में नंबर कम पाते हैं या प्रोजेक्ट में आप एब्सेंट होते हैं तो आप फेल ही माने जाएंगे, भले चाहे आप इधर पास हो जाएं।
इसलिए आपको भी इसमें पास होना पड़ेगा। आपको पेपर चाहे प्रोजेक्ट हो चाहे वो प्रैक्टिकल हो, आपको पेपर देना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी हो। तभी दोनों में, अगर आप दोनों में पास होंगे तो पास माने जाएंगे, दोनों में से किसी एक में फेल हो जाएंगे तो इसका मतलब आप फेल माने जाएंगे। 28 नंबर पाना होगा। ठीक, 28 नंबर में देखिए 32 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव है। पास होने के लिए तो हमारे पास काफ़ी, इतना ही काफ़ी है। अगर हम अच्छी तरह से नंबर देखें तो यहाँ से 32 नंबर अगर हम काफ़ी क्या करें, मेहनत करें, 32 नंबर का ऑब्जेक्टिव पा जा रहे हैं और 20 नंबर का ये पा जा रहे हैं, तो देखिए कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया 52 नंबर आप ऐसे ही पा जाएंगे फ्री का। ठीक, यानी कुल मिलाकर के थोड़ी सी मेहनत करने में कि कौन कौन से क्वेश्चन हम पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। अच्छा, हम आगे डिस्कशन थोड़ी सी और करते हैं कि हमको और क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। अब बात आती है कि 4 नंबर के अंक में से क्या क्या पूछा जा सकता है। तो देखिए अभी हम बात कर रहे हैं 2 अंक, ठीक है। ऑब्जेक्टिव अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव का हमने देखा कि 32 नंबर का आना है। 2 नंबर के क्वेश्चन कितने आएंगे, 10 आएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन कितने आएंगे, 4 आएंगे। 4 अंक के क्वेश्चन कितने आएंगे, 4। ये मैं हिंदी के पैटर्न की बात कर रहा हूँ। मैं सभी सब्जेक्टों के पैटर्न की बात करूंगा और साथ में बताऊंगा भी कि कौन कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। आज हम पहले बात करते हैं सबसे बड़े क्वेश्चन को देखते हैं कि आप पहले इनको तैयार करिए, फिर 2 नंबर के क्वेश्चन तैयार करिएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने आपको बताया कि आपके पास परीक्षा बोध हो चाहे अध्ययन हो, बेटा आप संघर्ष करिए थोड़ी सी। 25-30 से लेके 30 से लेके 50 दिन में प्रत्येक दिन पढ़िए आप, ताकि आप लोग को वो ऑब्जेक्टिव याद हो जाए। ठीक, अच्छा इसमें आपसे पूछा क्या जाएगा 32 नंबर में, तो 32 नंबर में भी हम डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या पूछा जाना। पहले हम 4 नंबर पर डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए 4 नंबर के क्वेश्चन पे क्या क्या आने वाला है, आप इसको देखिए। पहले आप कुछ ऐसा प्लान बनाइए, ठीक, एनुअल के लिए कि 4 अंक के क्वेश्चन 4 पूछे जाएंगे। तो हमने ऐसे 4 तीर का निशान लगा लिया। अब 4 तीर का निशान जब हमने लगा लिया तो देखिए 4 अंक का एक आता, क्या आता है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या। संदर्भ प्रसंग, संदर्भ प्रसंग और ये क्या हुआ, व्याख्या। ठीक, अच्छा एक और आएगा संदर्भ प्रसंग व्याख्या। 4 चरण के ये हो गए। एक 4 अंक का क्या आएगा, तो बेटा एक आएगा आवेदन पत्र। क्या आएगा, आवेदन पत्र। और एक आएगा बेटा निबंध। देखिए आवेदन पत्र आपसे बन जाएगा, ठीक है। आवेदन पत्र कैसे लिखा जाता है, किस हिसाब से लिखा जाता है ताकि आपके नंबर न कटे, इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे। पर आवेदन पत्र वगैरह, निबंध वगैरह, अच्छा इनको 4 अंक के जो क्वेश्चन है मैं बता देता हूँ। 4 अंक के प्रश्नों के आंसर को आप कम से कम 120 शब्द में लिखेंगे। कितने शब्द में, 120 शब्द में लिखेंगे, मिनिमम 120 शब्द। हाँ आवेदन पत्र में नहीं आएगा 120 शब्द, लेकिन इनमें तो आ ही सकता है। ये तो जितना होगा सुटेबल तरीके से ही लिखा जाएगा। मैं बात कर रहा था निबंध के बारे में। निबंध रूपरेखा सहित लिखने के लिए आता है। क्या आता है, रूपरेखा सहित लिखने के लिए आएगा। अच्छा ये आपको 120 शब्द में लिखना है। अब देखिए मैं डिस्कशन कर रहा हूँ थोड़ी सी इसके बारे में, मैं इसको साइड में करता हूँ। अच्छा संदर्भ प्रसंग व्याख्या भी आप देखिए कि कहाँ से पूछा जाना है। संदर्भ प्रसंग जो व्याख्या है वो पूछा जाएगा आपसे। एक आता है बेटा गद्य खंड का, किससे आता है, गद्य से। और एक आता है बेटा पद्य से। गद्य मतलब नाटक, कहानी, एकांकी। चैप्टर का नाम मैं बता देता हूँ, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। भक्ति नामक एक पाठ है, एक बाजार दर्शन नामक पाठ है और एक पहलवान की ढोलक है। इससे संदर्भ प्रसंग व्याख्या आएगा गद्य का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता देता हूँ, बाकी आप एक्स्ट्रा भी मेहनत कर सकते हैं। पद्य में आपके पास जो शुरुआत के हैं, ठीक ना, 2-3 हैं, उनसे आप पढ़ सकते हैं। और अब बात आती है निबंध के बारे में। हालांकि मैं भी सिर्फ आपको बता रहा हूँ, पैटर्न बता रहा हूँ, बाकी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा। अब बात करते हैं निबंध। देखिए निबंध में जनरली क्या होता है कि बच्चे करते क्या है कि वो सोचते हैं कि हम हिंदी में बिल्कुल परफेक्ट हैं और वो हम वहीं पे आवेदन पत्र लिख लेंगे और हम वहीं पे बिल्कुल निबंध लिख देंगे। बेटा जब आप एग्जाम देने बैठोगे ना तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हम लिखें क्या, शब्द ही नहीं मिलेंगे। इसलिए आप पहले से प्रैक्टिस कर लीजिए कुछ निबंधों का। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए पर्यावरण प्रदूषण का लिखना है। किसका लिखना है, पर्यावरण का। अब पर्यावरण पे रूपरेखा पहले तैयार करेंगे तो पहले आप लिखते हैं क्या, प्रस्तावना। बात समझिए, कम से कम प्रस्तावना। सेकेंड आप लिखते हैं क्या, प्रदूषण। प्रदूषण क्या है, ठीक है, प्रदूषण क्या है। फिर आप बताएंगे प्रदूषण के प्रकार, क्या लिखेंगे, प्रदूषण के प्रकार। फिर प्रदूषण फैलने के कारण, प्रदूषण
फैलने के कारण, फैलने के कारण, फिर प्रदूषण रोकने के उपाय, और लास्ट में मान लेते हैं आप लिख रहे हैं उपसंहार। देखिए ये सब टॉपिक्स आपको परीक्षा बोर्ड अध्ययन दिग्दर्शिका जो भी है उसमें से आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए, पर अब फिलहाल मैं सिर्फ पैटर्न आपको समझा रहा हूँ। पैटर्न जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब देखिए कितने शब्द में लिखना है, 120, 1 2 3 4 5 और 6 टॉपिक हो गए। कितने टॉपिक हुए, 6। हम लोग करते क्या है कि बहुत सा लिखने लगते हैं, जो मन में आता वही लिखने देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है कि जो मन में आए, आप थोड़ी सी इसके बारे में पढ़ लीजिए ना। आप प्रत्येक अगर 20-20 शब्द अगर आप लिखे, कितने कितने शब्द लिख रहे हो, 20-20 शब्द, तो यकीन मानिए अगर आप सभी के 20-20 शब्द लिखे तो कितना हो जाएगा, कुछ ऊपर नीचे तो होंगे, जरूरी तो नहीं प्रदूषण के प्रकार में आप सिर्फ 20 शब्द लिखें, ज़्यादा ही लिख पाएंगे, प्रकार में भी ज़्यादा लिख पाएंगे, ठीक है, फैलने के कारण में आप ज़्यादा लिख देंगे। टॉपिक से जब आप लिखेंगे ना तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक दिया जाएगा, और ये इफेक्टेबल भी बनेगा थोड़ी सी, ठीक है, चेक करने वाले को थोड़ी सी प्रभाव में डालेगा ये लिखने का तरीका। और टॉपिक बाय टॉपिक आप लिखिए, 20-20 30-30 शब्द ही लिखिए, मिनिमम 20 से 30 शब्द लिखिए, तो 120 शब्द से भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये तो था लिखने का तरीका। सिर्फ जरूरी नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि यही आएगा, मैंने ये कहा लिखने का तरीका यही है, क्योंकि आपके पास स्वच्छता अभियान, पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है, कोरोना वायरस महामारी, ठीक है, और नारी मतलब कि भारतीय सॉरी दैनिक जीवन में खेलों का महत्व, और एक आपके पास नारी शिक्षा, ठीक है, ऐसे टॉपिक्स आते हैं, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। बस मैं थोड़ी सी आपको बता दिया कि आपको किस हिसाब से लिखना है। आवेदन पत्र आप लिख सकते हैं, संदर्भ संख्या आप लिख सकते हैं, निबंध भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये है आपका, देखिए अगर आप सोचिए कि आप इतने शब्द मतलब इसको आपने मेंटेन कर लिया यदि, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास कितने नंबर कंप्लीट हुए, और कितना आसान है, ठीक है। सोचिए गद्य और पद्य, बेटा हम पढ़ते नहीं है, ठीक है, जिसके कारण हमसे बनता नहीं है। अगर हम गद्य और पद्य के बारे में सोचिए, 4-4 5-5 पाठ है, मात्र 4 से 5 पाठ है, और अगर हम अच्छे से उसको पढ़ लिए तो हमसे 4-4 8 नंबर ये मिल जाएगा, आवेदन का 4 नंबर मिल जाएगा, 4 नंबर उसको मिल जाएगा। इन्हें टोटल हमारे पास कितने नंबर आ गए, 4 से 16 नंबर मिल गए, ठीक। अच्छा 3 नंबर में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, तो हम ये भी देख लेते हैं। 3 अंक को भी आप बनाइए ऐसे कि 3 अंक में क्या आना है। बेटा 3 नंबर में एक फिक्स है, अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश फिक्स है, नहीं भी पढ़ो तब भी बनेगा। अपठित गद्यांश मतलब पैसेज, पैसेज आना ही है, बिल्कुल तय है, 100% नहीं पैसेज आना है, ठीक है। 3 नंबर का वो आपसे वैसे ही बन जाएगा, मुझे पता है। अच्छा एक आना है लेखक परिचय, क्या आना है, लेखक परिचय, तो एक तो कवि परिचय भी आएगा ना बेटा, कवि परिचय, ठीक। अच्छा एक आता है, तो एक आता है आपके पास या तो संवाद के लिए आता है, या तो आपके पास विज्ञापन का आता है, ठीक है, या तो फिर आपके पास भाव पल्लवन आता है, भाव पल्लवन, ठीक है, ऐसा करके कुछ पूछता है, ठीक है, ये भी 3 नंबर का रहता है। अच्छा 3 नंबर के जो क्वेश्चन है, 3 अंक के जो क्या है, अंक के प्रश्नों के आंसर आपको मिनिमम कम से कम 80 शब्दों में देना है। कितने शब्दों में देना है बेटा, 80 शब्दों में कम से कम आंसर देना है आपको। अब ये देखिए आप स्वयं सोचिए, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समस्या ना हो। देखिए ये कितने नंबर का हुआ, 3 चौको टोटल 12, ये हमारा 16 कंप्लीट हो गया, ये हमारा 12 कंप्लीट हो गया। देखिए कवि परिचय बताया तो 5-5 6-6 पाठ है मात्र। अगर आप 2-2 3-3 कवियों के लेखक पर, मतलब कवि 2-3 लेखक 2-3 कवि 2-3 लेखक आप याद कर लें, उन्हीं में से आना बेटा, ठीक है। कौन सा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप सोचिए कि हम कितना 3 चौको 12 यहाँ से पा गए, 30-32 नंबर ऑब्जेक्टिव को पा गए, और मतलब हम पूरा, मतलब आप ये मान लीजिए कि पूरे में पूरा लाने कि पूरे में पूरा अंक लाने की क्षमता आपके अंदर है, बस आप अपने आप को पहचान नहीं रहे हो, और पहचान न पाने के कारण सबसे बड़ी समस्या क्रिएट कर रहे हैं कि आप पीछे हैं। बेटा कोई साथ नहीं देने वाला है, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने तरीका आपको बता दिया। अच्छा और देख सकते हैं अपन, ठीक है। अब बचे 2-2 अंक के क्वेश्चन, कि सर 2 अंक के क्वेश्चन क्या आएंगे, देखिए 2 अंक के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आने हैं, ये टोटल 20 नंबर का बनेगा, ठीक है। ये है 2 अंक, कितने आए 2 अंक, अंक में 2, और कुल प्रश्न कितने रहेंगे 10, तो 10 दूनी 20। कौन कौन से प्रश्न 2-2 नंबर में आएंगे ये मैं आपको जल्द ही अगले वीडियो में कवर करूंगा, कि कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, और आप उन्हीं क्वेश्चनों को थोड़ी सी पढ़िए और समझने का प्रयास करिए, ठीक है। एमपी बोर्ड द्वारा जो पैटर्न दिया गया है मैं उस पैटर्न को भी लेके आऊँगा आपके पास। अभी मैंने सिर्फ समझाया है आपको कि पेपर कितने नंबर का आता है, कैसे आता है, क्या आता है, ठीक है।
ये आपको विशेषता पता होना चाहिए कि 80 नंबर का पेपर हमारा होना है, 20 का प्रोजेक्ट होना है, टोटल होगा 100 का। ओबी जो है वो 32 अंक के आएंगे, 2-2 नंबर के क्वेश्चन 20 ठो रहेंगे, 10 ठो रहेंगे, सॉरी 2 3-3 के क्वेश्चन 4 रहेंगे, 4-4 के क्वेश्चन 4 रहेंगे, टोटल बनेगा 80। 3 नंबर के क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाएंगे, कवि परिचय लेखक परिचय फिक्स है, आप याद कर डालिए, ठीक है। कौन कौन से हैं मैं आपको बहुत ही जल्द बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद आपके पास क्या है, 4-4 अंक के बिल्कुल फिक्स है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या, संदर्भ प्रसंग व्याख्या, ठीक। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अभी आप फिलहाल शुरुआत के जो आपके चैप्टर हैं, शुरुआत के आप 2 से 3 लेखक के बारे में बताता हूँ, लेखक लेखक परिचय के बारे में बात करता हूँ। तो कुछ लेखक जैसे एक हैं, अगर शुरुआत में मैं बात करता हूँ तो एक है महादेवी वर्मा, आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेखिका है, उनके बारे में पूछा जा सकता है। और भक्ति नामक जयनंद कुमार जी हैं, ठीक है, जयनंद कुमार जी एक ने लिखे हैं। और एक हैं पहलवान की ढोलक भी लिखने वाले, मुझे कवि का नाम याद नहीं आ रहा अभी फिलहाल, पर मैं आपको बता दे रहा हूँ कवि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और लेखक कौन कौन से हैं, ये तो आपसे वैसे भी बन जाएगा। यही एक तरीका है सबसे ज़्यादा नंबर कलेक्ट करने का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सब समझ में आया होगा। और जो भी क्वेश्चंस आपको करना है, अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और ये भी लिखिए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपको नहीं आया कहाँ पे दिक्कत जा रही है, कहाँ पे समस्या क्रिएट हो रही है, ये भी आप बताइए। मैं उस चीज़ को जल्द से जल्द मतलब सारी चीज़ें कवर करूँगा, आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा, मैं कमेंट भी पढ़ूँगा आपके कि आपको समझ में आया कि किस हिसाब से एमपी बोर्ड का पैटर्न पेपर आना है या नहीं आना है, ठीक है। तो आप जरूर शेयर और एक दूसरे को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी को जानकारी हो सके, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि समस्त बच्चों को जानकारी हो और वो अच्छे से मेहनत करें और अच्छे नंबर लेके आके आएँ, ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।